दोस्तों, बोलता कोना में आज कोना मुझसे ईमानदारी और लालच की बात कर रहा था। मैंने उसको समझाया कि भाई जो आदमी ईमानदार है वो लालची कैसे हो सकता है। तो उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाई दुखे कि एक जमींदार के यहाँ बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ। उसका नाम राघव रखा था। उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद जमींदार को गंभीर रोग लग गया। उसे चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राघव का क्या होगा। एक दिन अपने अभिन्न मित्र की सलाह पर जमींदार ने भरोसेमंद और ईमानदार नौकर नंदू को साथ लिया और जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर अपने खजाने का अधिकांश हिस्सा एक संदूक में भरकर गाड़ दिया। उसने नंदू को यह भी समझा दिया कि समय आने पर इस संदूक वो राघव को सौंप देगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जमींदार की मृत्यु हो गई। इसी बीच कई वर्ष बीत गए। एक दिन राघव अपने पिता के उसी मित्र के पास जाकर बोला, चाचा जी, सुना है मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। मित्र, उन्होंने वो संपत्ति अपने रिश्तेदार के भाई से कहीं छुपा दी थी। तुम इसके बारे में नंदू से पूछो। राघव ने घर पहुंचकर नंदू से इस बारे में पूछा तो नंदू ने सारी बात बता दी। इसके बाद दोनों जंगल में पहुंचे, लेकिन नई जगह पहुंचकर नंदू चुपचाप खड़ा हो गया। जब राघव ने उससे संदूक के बारे में पूछा तो चिढ़कर बोला, मैं किसी संदूक को नहीं जानता। उसकी बात सुनकर राघव हैरान रह गया। उसके इस व्यवहार से परेशान होकर राघव ने सोचा कि बाद में आएंगे। वे घर लौटने लगे। तब नंदू का व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो गया और वो राघव के पीछे पीछे चलने लगा। इसके बाद राघव ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नंदू का व्यवहार जंगल में उस जगह पहुंचते ही बदल जाता था। परेशान राघव ने अंततः अपनी परेशानी पिता के मित्र को बताई। इस पर वो बोले, जहां पहुंचने के बाद नंदू का व्यवहार बदल जाता है वहां खुदाई करो, तुम्हें संदूक मिल जाएगा। राघव ने इस बार ऐसा ही किया और उसे संदूक मिल गया। उसने नंदू से संदूक को उठाकर चलने को कहा। नंदू ने हमेशा की तरह उसके आदेश का पालन किया। दोस्तों, धन का कमाल है, इसने अपनी इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ईमानदार आदमी को विचलित कर देता है। इसी कारण यह जहाँ संदूक खड़ा था वहाँ खड़ा होते ही नंदू का व्यवहार बदल जाता था। कहते हैं कि धन बदल देता है अच्छे का मन। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो जरा सी शोहरत और दौलत आते ही परिवर्तित हो गए, जिनके मिलने के बाद आपके मन में विचार आया, अरे ये तो बदल गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, इसमें पहले जैसी बात नहीं रही। ऐसी नव धनाढ्य ये नहीं समझते जीवन में पैसा नहीं रिश्ते काम आते हैं, और रिश्ते पैसे से नहीं खरीदी जाते, ये तो व्यवहार से ही बनते हैं। इसलिए आप चाहे कितने ही बड़े धनवान हो, आप लोगों से आपके संबंध तभी बने रह सकते हैं जब धन आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोले। यदि आप माया के चक्कर में जाकर व्यवहार बदल लेंगे तो कोई आपको हार नहीं पहनाएगा, यानी कोई नहीं पूछेगा। दूसरी ओर एक सवाल ये होता है कि नंदू आखिर ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा था। वो इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव पल रहा था कि संदूक उसे मिले। वो अपने भाव के कारण उस संदूक को निकाल तो नहीं पाया, लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। बहुत से तथाकथित ईमानदार व्यक्तियों की भी यही कहानी होती है। वे ईमानदार इसलिए नहीं होते कि वे बेईमान नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्हें बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिला, या मिला भी होता तो वे डर के मारे उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। आज इन्हें ईमानदार कैसे कह सकते हैं। यहाँ हम ऐसे ईमानदार लोगों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि ऐसी ईमानदारी का कोई फायदा नहीं कि सामने तो ईमानदारी दिखाओ, लेकिन धन को देखकर उसे हड़पने के लिए भीतर ही भीतर लाड़ टपकाओ। धन
को अनुचित तरीके से पाने की या लालसा बेईमानी करने की को प्रेरित करती है, और जब डर के कारण बेईमानी नहीं कर पाते तो भीतर से परेशान करती है और आपका व्यवहार असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण अंततः आपका नुकसान ही होता है। इसके बजाय यदि आप अपने सोच को सकारात्मक रखकर काम करेंगे तो उस धन से अधिक ही कमा सकते हैं जो आप बेईमानी करके कमाना चाहते हैं। तो साथियों, बोलता कोना ने मुझे ये समझाया कि अगर आपके मन में धन के प्रति, दूसरे के धन के प्रति जरा भी लालच है तो आप ईमानदार नहीं हैं। साथियों, कोने से इसी तरह आज मैं बतियाता रहा। आगे भी किसी अन्य विषय पर अपन कोने से बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे।